पढ़ने का काम कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर है सरल रेखा, ठीक है, यानी कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे। इसमें से जो प्रश्नावली के प्रश्न यानी प्रश्नावली 10.1 है, जिसके क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इसके पहले और प्रश्न पढ़ने का काम किए थे, बट हमने आपको दिखाया नहीं, लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है बाबू कि क्वेश्चन मतलब यहाँ दिया है, 3 बिंदु दे दिए हैं, कह रहा है कि x और कामा -1, 2, 1 और 4, 5 संरेख है। तो x की वैल्यू क्या है, मतलब संरेख का मतलब होता है ऐसे 3 बिंदु जिससे त्रिभुज न बन पाए। अगर त्रिभुज बनाता है तो कहेंगे कि वो संरेख नहीं है, अगर संरेख है तो एक लाइन में होगा। तो हम सरल रेखा ही पढ़ रहे हैं, तो लाजिम है ऐसा ही क्वेश्चन हमको पढ़ना है, इसमें वो संरेख की बात हो या स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बनाने का काम कर रहा हो। तो ये फिक्स कर दिया है कि ये तीनों जो बिंदु है ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर है, संरेख है। तो x के स्थान पर कौन सी संख्या रही होगी, इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप जब रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं तो रेखा का समीकरण हमको आना चाहिए, यानी याद होना चाहिए। अगर चलो यहाँ से देखेंगे, जैसे सूत्र हमको याद होना चाहिए कि अगर दो बिंदु है x1 y1 तथा x2 y2, ठीक है, तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण अब देखो समीकरण क्या होता है, तो समीकरण होता है वो यहाँ आपको ये बात याद रखनी है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। ये दो बिंदु 100 पर जाने वाली रेखा है, लेकिन हमारे पास 3 बिंदु दिए थे, कोई बात नहीं, सरल रेखा का समीकरण है दो बिंदुओं से किसी भी, चलो देखो यहाँ और एक यहाँ बिंदु P Q ले लिए और इसको जब हम मिलाएंगे तो सरल रेखा ही ना बनेगा। अगर इसके बीच में कहीं तीसरा यहाँ पर हो जाए तो हम यहाँ से गुजरेंगे तब यहाँ गुजरेंगे, तो इस टाइप का त्रिभुज बना देगा। तीन बिंदु अगर डिस्टर्ब हो, एक लाइन में ना हो तो त्रिभुज बनाते हैं, तो सरल रेखा नहीं बनाएगा। अगर केवल दो बिंदु है तो फिक्स है तो वह एक सरल रेखा बनाएगा। तो यहाँ पर दो बिंदु हमारे पास है x1 y1 x2 y2, इनसे अगर जो रेखा बनेगा तो सरल रेखा, ये आपका फार्मूला है। तो सपोज दैट यहाँ देखो ये जो बिंदु दिया है x1 के मान x है और y1 के मान -1 दिया, और x2 के मान यहाँ से लेंगे 2 और y2 का मान हो गया बाबू 1। इसको उठा के इसमें पुट करते हैं, तो जैसे इसमें रखेंगे तो y माइनस y1 का मान माइनस है, यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा y, अगर y2 माइनस y1 तो y2 का मान 1 माइनस y1 का मान -1, यहाँ लिखेंगे तो +1 अपान x2 माइनस x1, तो x2 का मान 2 माइनस x1 के मान x अपान यहाँ ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x माइनस x1, तो यहाँ हो गया x1 का मान क्या है, x1 का मान x, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान देना है थोड़ा सा, तो यह और यह तुमको लग रहा है कि ये कहीं है कहीं नहीं है, अब थोड़ा हमको अलग नाम देना चाहिए। चलो इसको बचाने के लिए मतलब पहचान में आए कि यह मतलब यक्स नहीं है, मतलब यह वाला यक्स नहीं है, तो इसके लिए इसका नाम हम 3 दे दे रहे हैं। जहाँ हमको x1 का मान पुट करना है वहाँ हम x3 लिखेंगे, यानी ये समझ जाओ कि x3 की मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ x1 का मान x3 यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। अब चलो तो इनको क्रॉस पूरा कर दें, y प्लस 1 इक्वल टू 2 अपान 2 माइनस x3 ब्रैकेट में x माइनस x3, ठीक है। ऐसे हो गए, इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यह आकर इनसे गुणा कर देगा,
ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे y माइनस प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कौन तैयार है 2 माइनस एक्स 3 2 माइनस एक्स 3 इक्वल टू 2। देखो यहाँ 2 और यह गुणा कर लेगा इनके साथ, तो हो जाएगा x माइनस एक्स 3। ठीक है, यहीं पर ये हो जाएगा। मान लो अभी मल्टीप्लाई कर दे और भी सॉल्व करें तो मान लो मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे इनके साथ तो कुछ टूटेगा, इक्वेशन बनेगा। लेकिन हमको x3 का मान निकालना है तो हम और कोशिश करेंगे बार। तो अब देखो अभी एक हमारे पास ये बचा ना है, अब उनको भी उठा के इसमें पुट करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक में 4 5 रखने पर, यानी अब देखो यहाँ y की जगह पर और x की जगह पर मान पुट करेंगे। तो x का मान क्या लिखना है हमको, x का मान 4 रखेंगे और y का मान 5 रखेंगे। आगे का नंबर x होता है, पीछे का नंबर y होता है। ठीक है, इसको उठाकर इसमें रखेंगे। तो चलो रख के देखते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो y के स्थान पर 5, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 और 2 माइनस x3 का मान तो क्या करना है, यहाँ से देखिए 2 माइनस x3 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x के स्थान पर हमको 4 करना है, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस x3। ठीक है, अब सॉल्व करो, यह हो गया 6, यहाँ पर हो गया 2 माइनस x3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो कोष्ठक टूट जाए 4 2 8 माइनस 2x3, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो 12 यानी 12 माइनस 6x3 और इक्वल टू 8 माइनस 2x3। x3 को एक साइड में करते हैं, बट ये देखो कि किस साइड में ज़्यादा है, इधर वाला ज़्यादा है, माइनस में कम है तो ज़्यादा है, बड़ा है, तो इनको इधर ट्रांसफर करेंगे और 8 जो है इधर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो 12 माइनस 8 और ये माइनस इधर जाकर प्लस हो गए x3 और ये माइनस 2x3, ये कितना हो गया 4 और ये माइनस करेंगे तो ये भी, चलिए x3 हो गई, ये ट्रांसफर कर दो भाई 4/4 इक्वल टू x3 यानी x3 इक्वल टू 1, यानी x का जो मान निकालना था x3 तो हम अपने पास से रखे थे, नाम दिया गया था, लेकिन प्रश्न में केवल x दिया था ना, x का मान निकालना था। तो आप कर देंगे कि x जो है, जो मान पता नहीं है इसमें दे दिया ऐसा नहीं होने के लिए, उसका मान कितना है 1 है, यानी वो बिंदु 1 है, इस पर ये तीनों बिंदु एक दूसरे के साथ होंगे। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को क्या कर देंगे सॉल्व। आठ को देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x अक्ष और बिंदु इतना मतलब 3 - 1 और 4 - 2 को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण बताना है। तो मतलब इन दोनों बिंदु से जो रेखा तैयार होती है तो एक रेखा बनेगी और वह रेखा x अक्ष के साथ कितने अंश पर झुक रही है वह बताना है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक चतुर्थांश है या तो y एक्सिस x एक्सिस, तो इन बिंदु से एक रेखा गुजरेगी तो रेखा ऐसे भी कट कर सकती है, ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन प्रश्न है कि x अक्ष के साथ उसका झुकाव कितना है, तो यह बताना है। तो ये रेखा ऐसे या ऐसे दोनों केस में वो झुकाव बना सकती है, बट अभी हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिगर देखा जाएगा तो उसका मान कैसे मिलता है। तो आपको एक कोण निकालने की पहले देखो ये सहायता से कोण बताना है। तो कोण की बात करें जब बिंदु दी गई हो तो आप समझ जाओ क्या तो हम कोण लिखें या प्रवणता लिखें, दोनों बात लिखें। ठीक है, tan कोण को अगर निकालना होता है तो tan थीटा की यूज करते हैं, आप प्रवणता को यम से यूज करते हैं। tan थीटा बराबर यम बराबर tan थीटा, यम का मान होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यम बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। यस, यदि आप जब कोण निकालना है तो tan थीटा बराबर ये लिख दो
y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। अब ये देखो यहाँ पर यह x1 है y1 है, x2 है और ये y2 है, ठीक है। वही से सीधे मान को उत्तर लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू y2 का मान है -2 और माइनस y1 का मान है -1 तो +1 हो जाएंगे और x2 का मान है 4 -3। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई माइनस यहाँ 1 और नीचे +1। एंड आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू -1। चलो कोई बात नहीं, इधर tan है, आप अब सोच के बताओ इधर 1 यानी tan कितने अंश का मान होता है, तो 45 का मान, tan 45 का मान 1 होता है। लेकिन अभी सोचना है कि tan कितने के मान -1 होता है। तो माइनस देखो दूसरे चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है, तो दूसरे में जाएंगे तो 90 + 45 का तो 135 हो जाएगा, यानी 135 के मान होता है -1, यानी यहाँ लिख देंगे 135, ठीक है। तो ये tan से tan नेगेटिव हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो गई 135। अब यानी अगर फिगर ड्रा की गई होगी ऐसे कुछ, मान लिया +90 हो गया और आधा 1 या 45, तो टोटल जोड़ेंगे तो 135, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जो रेखा गुजर रही है इन बिंदु से यही रेखा गुजर रही है जो x के साथ, यह x अक्ष में है, इनके साथ 135 अंश का कोण बना रही है। इस तरीके से आपका मान प्राप्त होगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अकेली पर रख के नसीब क्यों मुकद्दर ढूंढता है, सीखना है तो हम समुंदर से सीख, जिनकी लहरें टकराने के लिए किनारों तक पत्थर ढूंढता है, ठीक है। तो आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर